फिर देखते ही देखते निरमा हर घर में इस्तेमाल होने लगा। अब इससे करसन भाई पटेल को काफी प्रॉफिट हुआ और फिर उन पैसों को उन्होंने वापस से अपने इसी बिजनेस में ही लगा दिया। लेकिन दोस्तों इस तरक्की से करसन भाई पटेल कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन छोटी सी गलियों तक सीमित नहीं रहना था। लेकिन दोस्तों उनका एम उनसे बहुत दूर था, क्योंकि इस समय वो एक जॉब भी कर रहे थे। साथ ही वॉशिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे थे। वो इन सब चीजों में इतने ज्यादा फंस गए थे कि उनसे ना तो ठीक से जॉब हो पा रही थी और ना ही बिजनेस। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेंगे, जिसके लिए 3 साल बाद यानी 1972 में करसन भाई ने अपनी हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया और फिर अहमदाबाद के पास एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर कुछ एम्प्लॉयज की मदद से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लगे। और कुछ इस तरह से करसन भाई की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया कि 1988 तक निरमा मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने कम समय में निरमा ने ये कमाल किया कैसे? तो असल में एक शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए करसन भाई पटेल ने निरमा की रेडियो एडवर्टीजमेंट करने की सोची, जिसके लिए 1975 में इन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कोलैबोरेट किया। और दोस्तों यहीं से निकल करके आया कंपनी का मोस्ट पॉपुलर जिंगल सबकी पसंद निरमा, जो कि इतना पसंद किया गया कि इसे अगले 33 सालों तक एड्स के लिए इस्तेमाल किया गया। इस रेडियो एड की वजह से गुजरात के बाहर भी निरमा को पहचान मिलने लगी, लेकिन इसके बावजूद सर्फ की पॉपुलैरिटी के आगे वो ज्यादा साइन नहीं कर सकी। इधर शॉपकीपर्स को भी चिंता रहती थी कि अगर वो निरमा का स्टॉक उठाते हैं तो वो कहीं दुकान में अनसोल्ड न रह जाए, क्योंकि सर्फ मार्केट में अपना एक अलग ही प्रेजेंस बना चुका था। वहीं निरमा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, इसीलिए दुकानदार निरमा को कभी भी माल का पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिससे कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। 1982 में तो करसन भाई पटेल को यह लगने लगा कि वह बैंकरप्ट हो जाएंगे और फिर इस सिचुएशन में वो सोचने लगे कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि दुकानदार फुल पेमेंट करके उनके प्रोडक्ट को खरीदे। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया और उन्होंने मार्केट में मौजूद निरमा के 90% स्टॉक को वापस मंगवा लिया। इसके बाद से कंपनी ने सबकी पसंद निरमा का अपना पहला टीवी एड जारी किया और इस एड में हेमा, रेखा, जया और सुषमा जैसे कैरेक्टर्स को डाल के कंपनी ने सीधे फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसकी वजह से ये एड कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा। ये कॉमर्शियल्स लोगों को इतना पसंद आया कि अगले ही दिन से दुकानों पर निरमा मांगने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन हर बार उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ता था, क्योंकि स्टॉक तो था ही नहीं। इधर दुकानदार भी परेशान हो गए कि आखिर वो कैसे जल्दी से जल्दी निरमा को रीस्टॉक करें। करसन भाई पटेल की इस स्ट्रैटेजी ने खूब कमाल दिखाया, क्योंकि रोज रोज निरमा की बढ़ती मांग की वजह से वही दुकानदार जो पहले उधार लेकर भी निरमा को अपनी शॉप में रखने से आनाकानी करते थे, वो एडवांस पेमेंट देकर उन्हें रीस्टॉक करने लगे।